हेलो, नमस्कार स्टूडेंट। मैं हूं सुनील मेघवंशी। आज आपके सामने मैं फिर से हाजिर हुआ हूं। तो आज हम जो सीखने वाले हैं बोर्ड स्ट्रीम का सेकंड पार्ट। ठीक है, पहला पार्ट आपके सामने आ गया है, पहला पार्ट आपने देख लिया है। आज हम आपके सामने फिर इसका दूसरा पार्ट लेके आए हैं। ठीक है, तो जो बोर्ड स्ट्रीम के बचे हुए क्वेश्चन है वो आज हम दूसरी वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। इस दोनों वीडियो के साथ अपना पूरा टॉपिक क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अगर आप चाहते हो बोर्ड स्ट्रीम का आपका एक भी क्वेश्चन ना रुके तो ये पूरी दोनों वीडियो आप लगा लो। ठीक है, आज के बाद आपको बोर्ड स्ट्रीम में कभी डाउट नहीं रहेगा, कभी कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहेगी। ठीक है, और बोर्ड स्ट्रीम के क्वेश्चन खूब सारे आते हैं हर एक एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो 12 क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में सीखे हैं। आज मैं क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करता हूं। आइए स्लाइड लगाइए 13 नंबर क्वेश्चन की। तो 13 नंबर क्वेश्चन की स्लाइड लग गई है, आप देख सकते हो स्लाइड लगाई जा रही है। हाँ जी, 13 नंबर क्वेश्चन। आइए, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक नाव अनुप्रवाह 15 मिनट में 6 किलोमीटर जाती है, प्रति प्रवाह 24 मिनट में 7.2 किलोमीटर जाती है, तो शांत जल में नाव की गति है। सबसे पहली बात, हमारी शांत जल में स्पीड किसकी होती है, बोट की स्पीड होती है। हमें बोट की स्पीड बतानी है शांत जल में। ठीक है ना, चलो बताते हैं। लेकिन पहले अनुप्रवाह का मतलब होता है डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम 15 मिनट में 6 किलोमीटर, ये हम 6 किलोमीटर गए हैं 15 मिनट में, तो 60 मिनट में कितना जाएंगे वो देख लेते हैं। 15 × 15 15 × 24 60, 6 चौका 24, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी आ गई आपकी 24 किलोमीटर पर आवर। डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी आ गई आपकी 24 किलोमीटर पर आवर। आगे इसमें क्या बोला है, कहता जी अपस्ट्रीम 24 मिनट में 7.2 किलोमीटर, 7.2 किलोमीटर कितने मिनट में 24 मिनट में, इंटू कर देंगे 60। इस पॉइंट से ये जीरो कटेगी, यहां पर क्या था पॉइंट था, इस पॉइंट से ये जीरो कटेगी। हमेशा मल्टीप्लाई में पॉइंट और जीरो कट हो जाते हैं। 24 एकम 24, 24 तिया 72 और 6 तिया 18, यहाँ पर कितना आ गया 18 किलोमीटर पर आवर। 18 किलोमीटर पर आवर हमारे पास यहाँ पर क्या आ चुकी है, इसकी स्पीड आ चुकी है। इसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पर इसमें क्या बोला कि शांत जल में नाव की गति। हमारे पास डाउनस्ट्रीम भी स्पीड है और क्या है अपस्ट्रीम भी स्पीड है, तो यहाँ पर क्या है, हमें बोट की स्पीड चाहिए। बोट की स्पीड यानी शांत जल में नाव की गति, डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम अपॉन में 2 करते हैं। कब करते हैं, जब हमें बोट की स्पीड निकालनी होती है। डाउनस्ट्रीम आप देखो कितना है 24 है, अपस्ट्रीम कितना आपके पास 18 है। ठीक है, बड़ा करना आपको 2, 24 और 18 कितना आ गया आपके पास, देखो हाँ जी 42 किलोमीटर आ गया, 42 आ गया, बड़ा कर दोगे 2 तो कितना आएगा 21 किलोमीटर। ये किसकी स्पीड आ गई है, बोट की स्पीड आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो नाव की गति बता दीजिए, नाव की गति कितनी होगी 21 किलोमीटर पर आवर। ये अपने पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। बस सिंपल सी बात है, आपको डाउनस्ट्रीम पहले आपने निकाली है, फिर अपस्ट्रीम स्पीड निकाली है, दोनों को प्लस किया अपॉन में 2 किया, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया 21 किलोमीटर। बोट की स्पीड जब भी निकालनी है तो डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम अपॉन में 2। ठीक है, ये अपना क्या था, पहला क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। हाँ जी, अब हम अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे, 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर की स्लाइड लग गई है आपके सामने, क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक नाव अनुप्रवाह 12 मिनट में 12.8 किलोमीटर जाती है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये होती है, वो 12 मिनट में जाती है 12.8 किलोमीटर, तो 60 मिनट में कितना जाएगी। अनुप्रवाह का मतलब होता है डाउनस्ट्रीम। हाँ जी, 12.8 किलोमीटर जाती है 12 मिनट में, तो इंटू 60 मिनट में कितना जाएगी वो देख लेते हैं। मल्टीप्लाई में पॉइंट और जीरो कट हो जाते हैं, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 से काटा 6 और 4, तो हमारे पास डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी आएगी 64
किलोमीटर पर आवर। बोलो स्पीड आएगी नहीं आई भाई, समझाएगी बात आपको ये। आगे अपस्ट्रीम, उसने बोला अपस्ट्रीम का, अपस्ट्रीम के बारे में क्या बोला है, कहता जी 16.8 किलोमीटर जाती है प्रति प्रवाह, प्रति प्रवाह 24 मिनट में 16.8 किलोमीटर। देखो ये कितनी जाती है 16.8 किलोमीटर, कितने मिनट में 24 मिनट में, तो इनटू 60 मिनट में कितना, यहाँ पे क्या लगा है पॉइंट, तो जीरो और पॉइंट मल्टीप्लाई में कट हो जाते हैं, ठीक है। 6 एकम 6, 6 चौका 24, 4 से काटा, 4 चौका 16, 4 दूनी 8, तो अपस्ट्रीम स्पीड कितनी आई है 42 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास क्या आ गई है इसकी अपस्ट्रीम स्पीड। अब आगे बढ़ते हैं, हमें निकालना है यहाँ पर शांत जल में नाव की गति, यानी बोट की स्पीड निकालनी है। वही बात, जब भी आपको बोट की स्पीड निकालनी है डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम अपॉन में 2 कर देंगे। हाँ जी, डाउनस्ट्रीम कितना है 64, अपस्ट्रीम कितना है 42 अपॉन में 2, 64 और 42 कितना आएगा आपके पास 106 बटा 2 कर दोगे, कितना आएगा आपके पास 53 किलोमीटर पर आवर, 53 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास क्या आ गई इसकी स्पीड आ गई है, ठीक है 53 किलोमीटर पर आवर। बोलो क्या ये बात आपको समझाई क्या, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास इसकी स्पीड कितनी है 53 किलोमीटर पर आवर, किसकी है बोट की स्पीड। हाँ जी, तो ये हमने 14 नंबर क्वेश्चन भी कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पे, ठीक है। तो 15 नंबर की स्लाइड लगी है, मेरे साथ स्टेटमेंट को आप भी रीड करिएगा। हाँ जी, और अगर वीडियो आपको जरा सी भी अच्छी लग रही है, साथ साथ में लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। अगर पहली बार आप चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, अपने दोस्तों मित्रों के साथ, अपने छोटे भाई बहन को साथ उनके साथ ये वीडियो शेयर जरूर करो, ठीक है ना। और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बॉर्डर स्ट्रीम, इसका मेजर टॉपिक में से इसका नाम आता है, ठीक है ना। तो अच्छी चीजें हम सीख रहे हैं, 2 वीडियो में अपना टॉपिक पूरा क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। आज के बाद आपका कोई डाउट नहीं रहेगा बॉर्डर स्ट्रीम के अंदर, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक नाव अनुप्रवाह 24 मिनट में 20 किलोमीटर जाती है। देखो समझो बात, वो 20 किलोमीटर जाती है कितने मिनट में, अनुप्रवाह का मतलब होता है डाउनस्ट्रीम, 24 मिनट में, तो इनटू 60 मिनट में कितना जाएगी। पहली बात तो ये है हाँ जी, काटते इसको 6 12 12 गुना 24, 12 5 60, 12 से कट जाएगा, 12 गुना 24, 12 5 60, 2 से काटा 10 और 10 5 50 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी डाउन स्ट्रीम स्पीड आ गई है। अब आगे हमारे पास स्पीड क्या होती है अपस्ट्रीम, इसके बारे में नहीं, अभी अपस्ट्रीम के बारे में तो उसने कुछ बोला ही नहीं है। उसने हमें क्या बोला है, कहता है यदि नाव और धारा की गति के बीच 4:1 का अनुपात हो तो। समझिए बात, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बोट और स्ट्रीम, नाव और धारा, बोट और स्ट्रीम के बीच रेशो दे रखा है 4:1, ठीक है। इससे हम डाउनस्ट्रीम भी निकाल सकते हैं, अपस्ट्रीम भी निकाल सकते हैं। एक बार डाउनस्ट्रीम कितना आपके पास 50, लेकिन हमारे पास जो रेशो अवेलेबल है, हम रेशो से बोट और स्ट्रीम की रेशो से डाउनस्ट्रीम की भी रेशो निकाल लेते हैं और अपस्ट्रीम की भी रेशो निकाल लेते हैं। ये डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम। अच्छा आप ये देखिए, बोट 4 है, स्ट्रीम कितना 1 है, तो डाउनस्ट्रीम कैसे आता है, बोट प्लस स्ट्रीम कितना आ गया 5 रेशो। अपस्ट्रीम कैसे आता है, बोट माइनस स्ट्रीम कितना आएगा 3। तो कल जो लास्ट वीडियो थी अपनी, ठीक है, उस वीडियो में अगर आपने वो वीडियो देखी है तो उसके अंदर मैंने स्टार्टिंग के अंदर 4 स्पीडें बताई है। डाउनस्ट्रीम कैसे आती है, बोट प्लस स्ट्रीम, अपस्ट्रीम कैसे आती है, बोट माइनस स्ट्रीम। तो वही बात यहाँ पर है। अब हमारे पास ये वैल्यू है, किसके अंदर है, रेशो के अंदर वैल्यू है।
ठीक है, इस स्पीड, ये स्पीड किसकी है, बोट की, स्टीम की, डाउन स्ट्रीम की, अप स्ट्रीम की, लेकिन है किसमें, रेशो में है। हमें इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आप ये देखिए डाउन स्ट्रीम कितना है 50, डाउन स्ट्रीम कितना है 50, हम कितना कहते हैं 5। जो बात हम कहेंगे हमेशा क्या लिखेंगे, बटे के अंदर 5 एकम 5, 10 पंजा 50, तो एक रेशियो वैल्यू क्या आ गई 10, 10 चौका 40, 10 एकम 10, 10 पंजा 50, 10 तिया 30। हमारे पास सभी स्पीड आ गई है, पहले हमारे पास रेशियो थी, अभी इसकी ओरिजिनल स्पीड आ गई है। आगे इसने बोला है कि प्रति प्रवाह 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। प्रति प्रवाह 15 किलोमीटर। अच्छा, प्रति प्रवाह का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझो। प्रति प्रवाह का मतलब ये होता है अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। हमें जाना है 15 किलोमीटर, ठीक है, हमें जाना है 15 किलोमीटर। हमारी स्पीड कितनी है, हमारी स्पीड है 30 किलोमीटर, हमारी स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर। तो आप ये समझिए हम 30 किलोमीटर जाते हैं 60 मिनट में, 30 किलोमीटर जाते हैं 60 मिनट में, नहीं किलोमीटर ना अपने पास, 60 मिनट में क्या जाते हैं अपन 30 किलोमीटर जाते हैं, ठीक है। 60 मिनट में 30 किलोमीटर जाते हैं, तो 15 किलोमीटर जाने में, 15 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, 15 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। बात को समझिए लॉजिकली। हम 60 मिनट के अंदर, देखो ये 30 किलोमीटर गए ना हम, ये देखो हमारी स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब हो गया 1 घंटे में हम कितना जाते हैं 30 किलोमीटर जाते हैं। 1 घंटे का मतलब क्या हो गया 60 मिनट, ठीक है। अब हमें जाना कितना है 15 किलोमीटर जाना है, तो समय कितना लगेगा। अगर 30 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लगता है तो 15 किलोमीटर में, ठीक है, 15 × 15, 15 × 30, कितने मिनट लगेंगे 30 मिनट लग जाएंगे। कितने मिनट लग जाएंगे 30 मिनट लग जाएंगे। सिंपल सी बात है, आप लॉजिकली समझिए ना। 1 घंटे में जाते हैं 30 किलोमीटर, तो आधे घंटे में जाएंगे 15 किलोमीटर, और आधे घंटे का मतलब क्या हो गया 30 मिनट। आधे घंटे का मतलब क्या हो गया 30 मिनट हो गया। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं गया तो दोबारा रिपीट कर देता हूँ एक बार। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, 50 किलोमीटर आप स्पीड निकालोगे डाउन स्ट्रीम, क्योंकि आपके पास क्या टाइम दे रखा है 20 मिनट में, सॉरी 24 मिनट में 20 किलोमीटर जाते हो आप, तो 60 मिनट में कितना जाओगे 50 किलोमीटर। आगे आपके पास रेशियो दे रखा है बोट और स्ट्रीम का, इससे आपने डाउन स्ट्रीम की रेशियो निकाल ली, अप स्ट्रीम की रेशियो निकाल ली। इसके बाद बेटा क्या है, डाउन स्ट्रीम कितना है 50 किलोमीटर, वो हमने यहाँ से देखा, तो एक रेशियो वैल्यू क्या निकाली है 10, 10 चौका 40, 10 से कम 10, 10 पंजा 50 और 10 तिया 30। ये आ गया अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। अब अपस्ट्रीम में हमें 15 किलोमीटर जाना है, तो हम 30 किलोमीटर जाते हैं 60 मिनट के अंदर। 30 किलोमीटर जाते हैं, ये 30 गए ना किसमें, किसमें 60 मिनट में। कैसे पता लगा, यहाँ पर स्पीड जो आपके पास है 30 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है 60 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास कितना आ गया है 30 मिनट लग जाएंगे आपको यहाँ पर, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, हो सकता है कोई 2-4 बातें आपको कम समझ में आई हो, दूसरा क्वेश्चन इसी का एग्जांपल होगा, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पर अपने को 30 मिनट लग जाएंगे, ये अपना आंसर है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके कोई क्वेश्चन को नोट करिए। अब मैं आगे क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 16 पे आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन। तो 16 में क्या बोला गया है, एक नाव अनुप्रवाह 16 मिनट में 9.6 किलोमीटर जाती है। देखो समझिए बात को, अनुप्रवाह यानी डाउन स्ट्रीम, ठीक है, 9.6 किलोमीटर जाती है 16 मिनट में, ये पॉइंट है। इनटू 60 मिनट में कितना जाएगी। वो कहता जी मैं 16 मिनट में जाता हूँ 9.6 किलोमीटर। मैंने उसको बोला भाई मिनट का कोई हिसाब नहीं होता, घंटे में बता ना कितना जाता है। कहता जी फिर आप देख लो इनटू 60 करके, पॉइंट और जीरो कट होगी मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब 16 एकम 16, 16 छिकी 96, छिक में भी 36 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी डाउन स्ट्रीम स्पीड आ गई है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, आगे
आगे यदि नाव और धारा की, देखो यहाँ पर बोट, बोट और स्ट्रीम, बोट और स्ट्रीम के बीच में रेशियो कितना दे रखा है, 5:1। हम इससे डाउनस्ट्रीम भी निकाल सकते हैं, इससे अपस्ट्रीम भी निकाल सकते हैं। डाउनस्ट्रीम कैसे आएगा, बोट प्लस स्ट्रीम 6, बोट माइनस स्ट्रीम 4 आएगा। नहीं है अपने पास, अपने पास क्या आ गया है, रेशियो आ गया है। ठीक है, अपने पास क्या आ गया यहाँ पर, रेशियो आ गया है। आगे, अब आगे बात करते हैं, आगे इसने क्या बोला, प्रति प्रवाह 14.4 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। पिछले वाले क्वेश्चन में यही था कितना समय लगेगा, इसमें भी क्या पूछा, कितना समय लगेगा, सेम ही क्वेश्चन है, हमसे समय पूछा है। लेकिन पहले हमें, हमारे पास ये रेशियो है, इसकी ओरिजिनल स्पीड निकालते हैं। आप ये देखिए डाउनस्ट्रीम कितना है, 36 किलोमीटर। ठीक है, तो डाउनस्ट्रीम भी कितना है, 36। अब 36 बराबर 6, तो 1 बराबर कितना आ गया, 6। 6 मीटर 36 किलोमीटर, 6 चौका 24 किलोमीटर, 6 एकम 6 किलोमीटर, 6 5 30। अब तक हमारे पास रेशियो थी, अब हमारे पास क्या आ गया, ओरिजिनल स्पीड आ गई इनकी। बोट की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, स्ट्रीम की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर, और डाउन स्ट्रीम 36 किलोमीटर पर आवर, और अप स्ट्रीम 24 किलोमीटर पर आवर। अब इसने बोला है 14.4 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अब आप ये समझिए, आप अपस्ट्रीम में जो 60 मिनट में कितना जाते हो, 24 किलोमीटर जाते हो। 60 मिनट में कितना जाते हो, 24 किलोमीटर जाते हो। तो हमें 14.4 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ये जीरो और ये पॉइंट मल्टीप्लाई में कट हो जाते हैं, जीरो और पॉइंट मल्टीप्लाई में कट हो जाते हैं। अब नंबर काट लेते हैं, 6 एकम 6, 6 चौका 24, आगे 4 से काटा, 4 तिया 12, 2 बच गया, इधर आ गया 24, 6 चौका 24। तो कितने मिनट लग जाएंगे, 36 मिनट लग जाएंगे। कितने मिनट लग जाएंगे, 36 मिनट लग जाएंगे। तो यहाँ पर अपने पास ये क्या था, अपस्ट्रीम से हम गए हैं। ठीक है, तो हमें अपस्ट्रीम की वैल्यू दी है, तो अपना जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 36 मिनट आंसर आएगा। ये पिछले क्वेश्चन का सेम एग्जांपल था। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई है। बोलो, यहाँ तक कोई आपका है डाउट क्या है, भी आपका डाउट यहाँ तक। ठीक है, तो यह हमने क्वेश्चन कर लिया है, 16 नंबर क्वेश्चन कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे आगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को नोट कर लेना है आपने, अच्छे तरीके से नोट कर लेना है और समझना इस चीज को। अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक नाव प्रति प्रवाह 12 मिनट में 5.4 किलोमीटर जाती है। ये देखो, अब की बार इसने क्या बोला है, प्रति प्रवाह, इसका मतलब होता है अपस्ट्रीम। 12 मिनट में 5.4 किलोमीटर, देखो 5.4 किलोमीटर जाती है, कितने मिनट में, 12 मिनट में। ठीक है, हाँ जी, ये लो इंटू कर देंगे हम 60, तो पॉइंट और जीरो मल्टीप्लाई में कट हो गए थे, यहाँ पर पॉइंट और जीरो मल्टीप्लाई में कट हो जाते हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 से काटा, कितना आ गया आपके पास, 27 किलोमीटर पर आवर। हमारी जो अपस्ट्रीम स्पीड आई है 27 किलोमीटर पर आवर आई है। चलो ठीक है, आगे बोट, आगे क्या आती है, स्ट्रीम। हाँ जी, बोट और स्ट्रीम की गति के बीच में अनुपात कितना है, 5:2। अनुप्रवाह 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। देखिए यहाँ पर बोट की स्पीड 5 है, स्ट्रीम की स्पीड 2 है, और इधर हम पहले डाउन स्ट्रीम, फिर क्या निकालेंगे, अपस्ट्रीम। तो आप देख सकते हो बेटा, 5 और 2 7, डाउन स्ट्रीम कितना आ गया, 7, 5 माइनस 2 कितना आ गया, 3। तो इन चारों स्पीड के बीच हमारे पास क्या आ गया, रेशियो। ठीक है, अब तक हमारे पास रेशियो है, इसकी हमें ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है। हाँ जी, हाँ जी, तो
यहाँ पर अपने पास अभी तक रेशियो है, इसकी ओरिजिनल वैल्यू निकालते हैं। आप देख सकते हो अपस्ट्रीम आपके पास कितना है 27, ये देखो अपस्ट्रीम की वैल्यू कितनी है 27 किलोमीटर, वो कितना कहता है 3, 27 बराबर 3, तो 1 बराबर कितना आ गया 9, 9 दिया 27, 7 निमा 63, 9 दूनी 18 और 9 5 45। ये देखो चारों अब तक हमारे पास रेशियो में थी, अब हमारे पास क्या आ चुकी है, इसकी ओरिजिनल वैल्यू आ चुकी है। हाँ जी, अब आगे इसने क्या बोला है देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर इसने ये बोला है 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, अनुप्रवाह में 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो पहली बात तो ये पिछले क्वेश्चन का सेम नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव हो गया है। इसने बोला 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, हमें क्या बताना है, वो दूरी बतानी है। हम यहाँ पर कितने किलोमीटर जाते हैं, अनुप्रवाह डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम में हम जाते हैं 63 किलोमीटर, 63 किलोमीटर जाते हैं 60 मिनट में, 63 किलोमीटर जाते हैं 60 मिनट में, और हम 20 मिनट में कितने किलोमीटर तय करेंगे वो हमें बताना है। 20 मिनट में इंटू कर देंगे 20, जो चीज आपसे पूछिए उसको आप क्या करेंगे सामने, ठीक है। हाँ जी, 20 एकम 20, 20 दिया 60, 3 से काटा कितना आ गया 21, 21 किलोमीटर पर आवर। ये लो हमारे पास यहाँ पर ये स्पीड भी आ चुकी है 21 किलोमीटर पर आवर आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें 21 किलोमीटर तय कर पाएंगे 20 मिनट के अंदर। बाकी आप समझदार हो, आपको पता ही है 63 किलोमीटर जाते हैं 60 मिनट में। अब की बार टाइम क्या लगा अपने को 20 मिनट, इन तीसरा ऐसा टाइम लगेगा, दूरी भी तय करेंगे हम तीसरे हिस्से की। 63 का तीसरा हिस्सा क्या होता है 21 किलोमीटर होता है, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पर आ गया 21 किलोमीटर, ये अपना आंसर है। तो 17 क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे। आपने क्वेश्चन को नोट करना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। 18 में एक नाव प्रति प्रवाह 15 मिनट में 7.2 किलोमीटर 7.5 किलोमीटर, प्रति प्रवाह का मतलब हो गया अपस्ट्रीम, 7.5 किलोमीटर जाती है 15 मिनट में, इंटू कर देंगे 60 मिनट, पॉइंट और जीरो मल्टीप्लाई में कट होगी तो 15 5 75, 5 6 का 23, ठीक है ना। हाँ जी, तो यहाँ पे कितना आ गया 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। यदि नाव और धारा की गति देखो, बोट और स्ट्रीम, बोट और स्ट्रीम के बीच में 7:2 है, तो अनुप्रवाह में देखो 25 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। सबसे पहले बेटा आपके पास बोट और स्ट्रीम की रेशियो है, पूछा क्या है डाउन स्ट्रीम के बारे में। अनुप्रवाह का मतलब क्या होता है, डाउन स्ट्रीम होता है। हमें चारों स्पीड निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे आप देखो रेशियो के हिसाब से निकालते हैं, पहले 7 और 2 9, 7 - 2 कितना आ गया 5। ये लो चारों स्पीड के बीच रेशियो आ गई है। अब इसकी ओरिजिनल वैल्यू भी निकाल लेंगे, वो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। अपस्ट्रीम कितना है 30, तो अपस्ट्रीम के बड़े में रखेंगे 30, एक रेशियो वैल्यू कितनी आएगी 6, 6 5 30, 6 9 54, 6 दूनी 12 और 6 7 42, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ चुकी है, इसकी चारों की स्पीड आ गई है ओरिजिनल, पहले रेशियो थी अब इसकी ओरिजिनल स्पीड आ गई। अब इसने क्या बोला आगे, कहता जी 25 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी डाउन स्ट्रीम पे। अनुप्रवाह का मतलब होता है डाउन स्ट्रीम, ये लो डाउन स्ट्रीम पे। तो आप सबको पता ही है डाउन स्ट्रीम में हम कितना चलते हैं 54 किलोमीटर, 54 किलोमीटर चलते हैं 60 मिनट में, 60 मिनट में कितना जाते हैं 54 किलोमीटर। और हमें 25 मिनट में कितना कवर कर पाएंगे वो हमें बताना है, तो इंटू कर देंगे 25, 12 5 60, 5 5 25, 12 5 60, 5 5 25। अब इसे काट लेते हैं, 6 दूनी 12, 6 9 54, 6 दूनी 12, 6 9 54 और 9 5 45, 45 बटा हमारे पास फिर 2 बचा है, तो कितना आएगा अपने पास 22.5 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास 22.5 किलोमीटर आ जाएगा अपने पास,
समझाएगी बात ये, ठीक है। बस करना क्या है, यहाँ पर देखो 12 5 60, 5 5 25, 12 आ गया, 12 से 6 दूनी 12, 6 9 54, 9 5 45, 45 बताइए क्या आ गया, 2 आ गया, तो काटो कितना आएगा 22.5 किलोमीटर। तो आप सब जानते हैं हम 25 मिनट में 22.5 किलोमीटर तय कर पाएंगे। उम्मीद है ये बात आपको समझा चुकी है। ये क्वेश्चन नंबर क्या था, 18 था। क्वेश्चन को आप नोट करिए, हम तब तक बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 19। हाँ, 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आगे। एक नाव किसी निश्चित दूरी तक प्रतिप्रवाह जाने में अनुप्रवाह जाने के मुकाबले दुगना समय लेती है। देखो समझो बात, यदि धारा की गति 4 किलोमीटर पर आवर हो तो अनुप्रवाह 15 मिनट में नाव कितनी दूरी तय करेगी। सबसे पहले समझना आपने क्वेश्चन। पहली लाइन क्या बोली है, एक नाव किसी निश्चित दूरी को तय करने में प्रतिप्रवाह जाने में अनुप्रवाह जाने के मुकाबले, यानी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। पहले बोला ना प्रतिप्रवाह, और फिर किसके मुकाबले, अनुप्रवाह यानी डाउनस्ट्रीम के मुकाबले कितना समय लगती है, दुगना समय लगती है। यह आ गया समय, ठीक है। ये टाइम की रेशियो दे रखी है, ठीक है। याद रखिएगा किस किस के बीच में टाइम की रेशियो है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के बीच में 2:1। जब भी आपको टाइम की रेशियो दे रखी हो, उसको पलट देने से किसकी रेशियो आती है, स्पीड की रेशियो आती है, ठीक है। 1:2। तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की स्पीड की रेशियो क्या आ गई, 1:2 आ गई। हाँ जी, टाइम की रेशियो को पलटने से किसकी रेशियो आती है, स्पीड की रेशियो आती है, ठीक है। और स्पीड की रेशियो को पलटने से किसकी रेशियो आती है, टाइम की रेशियो आती है। ये लो, अपस्ट्रीम स्पीड कितनी है 1, डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी है 2। अब हमारे पास 4 स्पीड होती है, बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड। ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा सा, स्ट्रीम, बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड, ठीक है। तो आप देखो बोट की स्पीड आप निकाल सकते हो, क्यों नहीं निकाल सकते, आपको पता है कैसे निकलेगी, बोलो कैसे निकलेगी। बोट की स्पीड मैंने बताया ना आपको, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की स्पीड है 1 और 2 रेशियो, दोनों को प्लस करो और बटा क्या कर दो, 2 कर दो। मैंने बताया ना 1 + 2 कितना आएगा 3, अपॉन में क्या करोगे 2 करोगे तो कितना आएगा 1.5। तो हमारे पास बोट की स्पीड कितनी आ गई 1.5। याद रखिए बोट की स्पीड रेशियो में कैसे आती, कैसे भी हो आ जाती है, रेशियो में भी आ जाती है, ओरिजिनल वैल्यू में भी आती है। बस करना क्या है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों को क्या कर दो आप, प्लस कर दो, ठीक है। बटा क्या कर दो आप, 2 कर दो। हमारे पास क्या आ गई है, बोट की स्पीड आ गई 1.5। अब स्ट्रीम की स्पीड निकालते हैं, तो 1 डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम, दो में से 1 गया, क्या बच गया अपने पास 1 बटा क्या कर दोगे आप, 2 कर दोगे। जैसे 2 - 1 बटा 2, तो 1/2, 1/2 क्या था 0.5 होता है, 1/2 क्या होता है 0.5 होता है। समझेगी बात क्या, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास अपस्ट्रीम की रेशियो आ गई 1, डाउनस्ट्रीम की रेशियो आ गई 2, बोट की रेशियो आ गई 1.5 और स्ट्रीम की रेशियो आ गई 0.5, ठीक है। हाँ जी, अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। आगे इसने क्या बोला है, आगे इसने बोला है स्ट्रीम के बारे में बोला है। कहते हैं कि धारा की गति कितनी है 4 किलोमीटर है। अच्छा, ये हमारे पास क्या रेशियो है, आप ये पॉइंट खत्म कर दो, पॉइंट खत्म कर दो, क्वेश्चन थोड़ा सा इजी बन जाएगा आपके लिए, ठीक है। पॉइंट खत्म करते हैं, अब आगे का डबल करो, किसी भी नंबर का अगर पॉइंट खत्म करना है तो आप उसको क्या कर दो, डबल कर दो। ये डबल किया मैंने, कितना आ गया, आधे का डबल किया 1, 1.5 का डबल किया 3, 2 का डबल किया 4 और 1 का डबल किया 2। याद रखिए आपके पास किसी भी टाइम की रेशियो दे रखी हो, ठीक है, अगर कहीं पॉइंट लगाए तो उसको डबल करने से, ट्रिपल करने से ये अपना पॉइंट खत्म कर सकते हो आप। पॉइंट खत्म करने के 2 तरीके होते हैं, या तो 0 लगा लो या क्या लगा लो आप इसको डबल कर लो।
ठीक है, मैंने इसको डबल कर लिया, याद से पुराने रेशियो काट लेंगे। अब अपने पास नई रेशियो बन गई 2:4, 4:3 और 3:1, ठीक है ना। और यहाँ पर ये कैलकुलेशन आपको पता लग गई मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने बोर्ड की स्पीड निकाली है, स्टेम की स्पीड निकाली है, वो आपको पता ही है कैसे किया है, ठीक है। हाँ, इसको मैं एक बार साफ कर रहा हूँ ताकि यहाँ पर मैं कुछ और वर्क कर सकूँ। हाँ जी, आगे इसने क्या बोला है, कहते हैं स्टेम की स्पीड कितनी है, 4 है। हमारे हिसाब से कितना रेशियो है, 1 रेशियो, वो कितना कहता है 4, तो 4 एकम 4, 4 दिया 12, 4 चौका 16 और 4 दूनी 8। ये लो हमारे पास सारी स्पीडें आ गई है। पहले हमारे पास रेशियो थी, फिर मैंने क्या निकाली, इसकी स्पीड निकाली है, ठीक है। अब इसकी ओरिजिनल वैल्यू आ चुकी है इनकी। अब इसने हमें क्या बोला है, अनुप्रवाह में 15 मिनट में नाव कितनी दूरी तय करेगी। अनुप्रवाह में, अनुप्रवाह का मतलब होता है डाउन स्ट्रीम, ठीक है। हम डाउन स्ट्रीम 16 किलोमीटर जाते हैं, कितने मिनट में, 60 मिनट में। 60 मिनट में क्या जाते हैं, 16 किलोमीटर जाते हैं। आगे 15 मिनट में कितने किलोमीटर कवर करेंगे, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए 15 किलोमीटर, ठीक है ना। हमें निकालना क्या है, किलोमीटर निकालना है, क्योंकि यहाँ पर हमें रेशियो को पलटना पड़ेगा, ठीक है। 16 किलोमीटर जाते हैं 60 मिनट में, तो यहाँ पर 15 मिनट में कितना जाएगा, ठीक है, वो देख लेते हैं। 15 एकम 15, 15 चौकी 60, 4 चौका 16, तो हम 4 किलोमीटर ही चल पाएंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है, आप 60 मिनट में जाते हो 16 किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम की बात हुई है। आपको फिर क्या जाना है, 15 मिनट चलना है, तो 15 मिनट में कितना जा पाओगे आप, 4 किलोमीटर जा पाओगे, क्योंकि चौथा हिस्सा आप टाइम ले रहे हो, तो डिस्टेंस भी क्या चलोगे, चौथा हिस्सा। 16 का चौथा हिस्सा क्या होता है, 1/4 यानी 4 किलोमीटर, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आ गई। अच्छा क्वेश्चन है ये, बड़े अच्छे क्वेश्चन है, लास्ट के दोनों क्वेश्चन बड़े अच्छे, ये भी अच्छा है, इसके बाद में क्वेश्चन हो रहा है वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे एग्जाम में खूब सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया है, ठीक है। हाँ जी, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 20 पे क्वेश्चन नंबर 20, एक नाव किसी निश्चित दूरी तक प्रति प्रवाह जाने में और अनुप्रवाह जाने के मुकाबले 5/3 समय लेता है, 5/3 समय लेता है। देखो, a गुना दुगुना दिया हो वो किसे काम आता है, रेशियो बनाने का काम आता है, और फ्रैक्शन नंबर दिया हो वो भी किसी काम आता है, रेशियो बनाने का काम आता है। तो आपको यहाँ पर क्या बोला है, लास्ट 20 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, निश्चित दूरी को प्रति प्रवाह, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। हाँ, उसने बोला है कि अपस्ट्रीम के मुकाबले डाउनस्ट्रीम के अंदर आपको जो समय लगता है वो क्या लगता है, 5/3 समय लगता है। ये क्या दे रखा आपको, फ्रैक्शन नंबर, और जब भी आपको फ्रैक्शन नंबर दिया हो इसकी आप क्या बना लो, रेशियो बना लो। अपस्ट्रीम 5 और डाउनस्ट्रीम कितना आ गया, 3। फ्रैक्शन नंबर का सिर्फ एक ही काम होता है, रेशियो बताना, रेशियो बताना, रेशियो बताना, ठीक है ना। जब भी फ्रैक्शन नंबर दिए आप रेशियो बना लो, ठीक है। अपस्ट्रीम को देखो, पहले नंबर क्या है अपस्ट्रीम, तो उसको बड़े वाला नंबर, ऊपर वाला नंबर, और बाद में क्या है डाउनस्ट्रीम, तो इसको बाद वाला नंबर, ठीक है ना। ये इसको याद से अब हम साफ कर देंगे, क्योंकि आगे भी कैलकुलेशन करनी है हमने, ठीक है। ये 5:3 आ गया, ये टाइम के बीच में रेशियो आई है, टाइम की रेशियो दे रखी हो, उसको पलट देने से स्पीड की रेशियो आती है। ये कितना आ गया, 3:5 आ गया। स्पीड की रेशियो कितनी आ गई, 3:5। अब देखो, बोट की स्पीड निकालेंगे और फिर क्या निकालेंगे, स्टीम की स्पीड भी निकालेंगे। आप ये देखिए, बोट की स्पीड कैसे आएगी, अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम, दोनों प्लस करो, 5 और 3 8, बटा करोगे 2, 8/2 करोगे तो कितना आएगा, 4, कितना आएगा, 4, और 5 - 3 क्या करोगे, देखो बोट स्ट्रीम की स्पीड कैसे आती है, डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम, तो 5 - 3 करो कितना आएगा, 2, 2/2 करो कितना आएगा, 1,
कितना आएगा 1। ये हमारे पास ये सारी स्पीड आ चुकी है, तो मैं याद से एक बार इसको भी साफ कर दूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन पैदा ना हो, कैलकुलेशन बिल्कुल अच्छे तरीके से हो जाए। अपस्ट्रीम 5 रेशियो है, डाउनस्ट्रीम 5 रेशियो है। बोट की स्पीड क्या है 4 रेशियो में है, स्ट्रीम की स्पीड क्या है 1 रेशियो में है। ठीक है ना, ये मेरे पास रेशियो है, दिखाई दे रहा होगा आपको। हाँ जी, आगे इसने बोला है यदि नाव की गति 20 किलोमीटर पर आवर हो तो प्रति प्रवाह 25 मिनट में नाव कितनी दूरी तय करेगी। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं। हाँ जी, 25 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। सबसे पहले हमारे पास बोट की स्पीड दे रखी है 20, तो रेशियो कितना है 4, 4 बराबर 20, तो 1 बराबर कितना आ गया 5, 5 चौका 20, 5 एकम 5 और 5 5 25 और 5 3 15। ये लो हमारे पास 4 स्पीड आ गई है। पहले हमारे पास रेशियो थी, अब हमने क्या निकाली है, इसकी ओरिजिनल स्पीड निकाली है। ठीक है, अब इसने बोला है कि प्रति प्रवाह 25 मिनट में, प्रति प्रवाह का मतलब हो गया अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम आपको जाना है और कितने मिनट में जाना है 25 मिनट में नाव कितनी दूरी तय करेगी, हमें वो दूरी बतानी है, यानी किलोमीटर बताना है। तो हम कितना जाते हैं अपस्ट्रीम में 15 किलोमीटर जाते हैं, 15 किलोमीटर जाते हैं अपस्ट्रीम में। हाँ जी, 15 किलोमीटर जाते हैं अपस्ट्रीम में, कितने मिनट में जाते हैं 60 मिनट में जाते हैं। ठीक है, और आगे हमें जाना कितना में है 25 मिनट में जाना है, देख लेते हैं। हाँ जी, 15 एकम 15, हाँ ठीक है बिल्कुल ठीक है, 15 एकम 15, 15 चौकी 60 और 4 से काटेंगे इसको, 6 चौका 24, 6 चौका 24, तो लास्ट में हमारे पास क्या बच गया इधर 1 बटा 4, 6 से 1 बटा 4 किलोमीटर तय कर पाएंगे। ये आ गया किलोमीटर, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। हम कितना 25 मिनट में कितना तय करेंगे, 6 से 1 बटा 4 किलोमीटर तय करेंगे। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ चुकी है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था अपना 20 नंबर क्वेश्चन। हाँ बस इसको ध्यान से आपने क्या है इसको नोट कर लेना है। ठीक है, हाँ जी, इस क्वेश्चन को नोट कर लेना आपने ध्यान से, और बाकी 20 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। इसी के साथ अपना ये टॉपिक क्या होता है यहाँ पर समाप्त होता है। अब आप सोचेंगे कि आपने 20 क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है, अब अगर मैं एक क्वेश्चन की 4 एग्जाम्पल रखता तो यही क्वेश्चन अपने कितने हो जाते हैं 40 से 50 या 60 क्वेश्चन हो जाते हैं अपने। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने ज़्यादा नहीं रखे, मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन का एक ही एग्जाम्पल रखा है। मैंने आपको 20 क्वेश्चन कराए, इट्स मीन आपको मैंने 10 मेथड करा दिए और जितने मैक्सिमम मेथड हो सकते हैं मैंने सारे करवा दिए। इसके अलावा कोई मेथड इसका बनता नहीं है। लगभग मेरी जो निगाह में थे जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने सारे करवा दिए आपको। ठीक है, अगर आप ये दोनों वीडियो ध्यान से कर लेते हो, ठीक है, तो आपका पूरा टॉपिक ये क्या रहता है समाप्त हो जाता है और अच्छे तरीके से आप इसको कवर कर सकते हो। ठीक है, अब आप दूसरी वीडियो में सीधा आ गए तो पहले इसका पहला पार्ट जरूर देखो। पहले पार्ट में इसका बेसिक मैंने आपको बेस आपका तैयार किया है और बेसिक इसके फंडे बताए मैंने, इसके क्या फंडे होते हैं बेसिक में और क्या इसके जो कंसेप्ट लगते हैं, क्या इसके फॉर्मूले लगते हैं, कैसे स्पीड आती है, कैसे बोट की स्पीड आती है। ठीक है ना, तो ये दोनों पार्ट में कंप्लीट होगी वीडियो। ठीक है, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बड़ी मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, खुद के लिए भी कर ही रहे हैं लेकिन आपके लिए भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं प्रयास। ठीक है ना, हाँ जी, अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आप चाहते हो कोई और वीडियो मैं आपके सामने लेके आऊँ, हालांकि मैंने सारी वीडियो लेके आनी है, वर्क एंड टाइम का भी टॉपिक लेके आना है और इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस भी लेके आना है, टाइम डिसीजन ट्रेन भी लेके आना है। ठीक है, CISA में लेके आना है। कुछ बच्चे चाहते हैं भी CISA मेरे को पहले करवा दो, कुछ चाहते हैं वर्क एंड टाइम पहले करा दो, पहले करवा दो। अगर आप कोई भी मेरे से टॉपिक कराना चाहते हो पहले तो आप मेरे को इसमें आप कमेंट करके मेरे को बता देना इस वीडियो के अंदर। ठीक है, कोई और टॉपिक आप भी चाहते हो। ठीक है, चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।